क्या हुआ? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? कौन लोग हैं? भैया तो नहीं है? हाँ, बोलो ना, कौन है? लोग हैं। हम कह रहे थे ना, हमने यहाँ के ठीक किया। जरूर चाचा जी ने उनको फोन करके यहाँ बुला लिया होगा। अब रो मत। अब हम लोग नहीं बचेंगे, जान से मार देंगे वो हमको लोग। चलो जी, हाँ जल्दी से निकल चली, इससे पहले कि चाचा जी उनको लेकर यहाँ आ जाए। चलो ना। लेकिन जाएंगे कहाँ? वहाँ गेट पर कोई न कोई होगा। तो क्या करे फिर? शांति से बैठो, कुछ सोचता हूँ। शांति शांति शांति, कैसे शांति से बैठूं मैं? अब जो होगा देखा जाएगा। कितना भागेंगे इधर उधर? आने दो उनको, वो मेरी जान ही लेंगे ना, तो ले ले मेरी जान। और इसीलिए लेंगे ना मेरी जान क्योंकि मैं चमारसियार हूँ और तुमसे शादी करके उनकी इज्जत पर दाग लगा दिया हूँ। तो ले ले मेरी जान और धो ले मेरे खून से वो दाग। मैं कहीं नहीं भागूंगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, कभी ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा? तुम लोगों के साथ वापस चली जाना। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कैसा प्यार है तुम्हारा? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। नहीं, हम जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। मैं कह रही थी ना तुमसे, ये गहना गुड़िया बेच दो, लेकिन तुम नहीं माने। मैं तुम्हारा गहना गुड़िया बेच देता तो लोग कहते कि मैंने पैसे के लिए तुम्हें यहाँ भगा लाया हूँ। जब लोगों की इतनी फिक्र थी तो तुमने शादी क्यों की? शादी किया क्योंकि आई लव यू निशा, आई लव यू वेरी मच। अब जो होगा देखा जाएगा। एक बात पक्की है, हम लोग साथ साथ जीने मरने की कसम खाए थे और वो कसम अब पूरी करेंगे। कैलाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही आया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तरुण को देखने। तुम झूठ बोल रहे हो कैलाश, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ तरुण को मारने आए हो। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने सपने में देखा था, तुम तरुण का गला दबा रहे थे, बिल्कुल एक राक्षस की तरह। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। कैलाश, प्लीज लीव दिस रूम। चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुम तरुण के दुश्मन हो। तुम चाहते हो कि वो मर जाए, वो तुम्हें बोझ लगता है। कैलाश, प्लीज लीव दिस रूम। नंदिता, प्लीज बिलीव मी। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव बीन सेइंग। आई वॉन्ट बिलीव यू। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? तुम्हारा, जो रात दिन अपने ही बेटे की मौत की मन्नतें मांगता है? कैलाश, प्लीज लीव दिस रूम। लीव अस अलोन। प्लीज लिसन टू मी नंदिता। नो, आई वोंट लिसन टू यू कैलाश। देखो कैलाश, अगर तुम चाहते हो कि तरुण इस घर में नहीं रहे तो ना सही, मैं उसे कहीं और ले जाऊंगी। लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ कैलाश, डोंट हर्ट हिम। इसे मत मारो कैलाश। तुम मुझे गलत समझ रही हो नंदिता। डू यू थिंक आई एम स्टूपिड टू डू समथिंग क्रेजी लाइक दिस? तो फिर इतनी रात गए तुम यहाँ क्यों आए हो कैलाश? I am ashamed of myself, Nandita. I am really ashamed of myself. मैं अपने ही बेटे का बोझ नहीं उठाना चाहता था। कैसा बाप हूं मैं? Forgive me, my son. Please forgive me. अच्छा चाचा, आप ये दोनों को मिले? अरे मिला भी होता तो पहचानता कैसे? तुम लोग तो बच्चे थे जब मिले थे। और वैसे भी गांव आना जाना बंद है आजकल। चाचा, ये है संदीप। जयराम जी। और ये है अंकित। प्रणाम चाचा। हमरा चचेरा भाई, वो घनश्याम चाचा थे ना, उन्हीं का लड़का है, वकील है आजकल। कौन सी वकालत करते हो? फौजदारी या माल की? चाचा जी, मैं फौजदारी में करता हूँ। माल में क्या रखा है, आजकल जमीन जायदाद का मालिकाना तो कोर्ट कचहरी में थोड़ी डिसाइड होता है। जिसके पास बंदूक और गोली की ताकत है वही जमीन का मालिक है। हाँ चाचा, क्या बताएं, गांव की हालत आजकल बहुत खराब है। अब आप लोग तो गांव छोड़ के आ गए शहर में, अब हम ही कुछ लोग बचे हैं गांव में। लेकिन चाचा, अपना ऑनर बचाना भी मुश्किल हो गया है। और पुरखों ने जो धन संपत्ति छोड़ी है उसकी भी रक्षा करना तो अपनी ही ड्यूटी है। और तन को ध्यान न दीजिए ना तो उस हालत छोट जाती है, सब कब्जा कर लेते हैं जमीन पर। और सरकारों तो अपने साथ देती है आजकल। वो तो ठीक है, अब ये तो बताओ कि तुम लोग यहाँ किस काम से आए हो? भाई जी, आप बताइए ना, बताइए।
अरे तू ही बता दे। अरे चाचा जी, हम क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है चाचा जी। क्या हुआ? अरे अपने घर की इज्जत दांव पे लग गई है। तो ही कहा ना दर, तो ही कहा। अरे तू ही बता दे। लेकिन हुआ क्या? चाचा जी, वो जो मेरी चचेरी बहन है ना, निशा, वो वहां के तहसील के कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन शाम को वहां से आई ही नहीं वो। हम लोग उसको बहुत खोजे, मिल में नहीं की। कब की बात है ये? यह 1 सप्ताह पहले की बात है। अच्छा। चाचा जी, हम लोगों ने तो गांव में बोल दिया है कि वो आपके पास आई है रहने के लिए बंबई में। क्या करें, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग गांव में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ये तुमने ठीक किया, लेकिन ये बात कब तक छुपाओगे? अब हम लोग तो खोज ही रहे हैं चाचा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। अरे मैं तो तुम लोगों को बताना भूल ही गया। वो हरिहर है ना, हरिहर, वो यहाँ आया हुआ है। हरिहर यहाँ? हाँ हाँ, वो हरिहर रमापतिया का बेटा शादी करके यहाँ आया हुआ है। नौकरी की तलाश में था, उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो मैंने उसे यहीं ठहरा दिया। उसे कॉन्फिडेंस में लेना होगा, कहीं वो ये बात कह ना दे किसी से कि वो लड़की यहाँ नहीं है। It happens sometimes in life. इंसान नहीं समझ पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। But I'm going to get the best treatment for my son. इसमें बहुत खर्चा होगा कैलाश। उसकी मुझे कोई परवाह नहीं नीतू। और अगर तरुण ठीक नहीं हुआ तो? तरुण जरूर ठीक होगा। महंगे इलाज से? हाँ। नहीं कैलाश, तरुण ऐसे ठीक नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? तरुण अब भी बिल्कुल ठीक है कैलाश, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक गहरी नींद में सो रहा है और एक दिन वो इस नींद से जाग जाएगा, उसकी नींद टूट जाएगी और वो दवाइयों की वजह से नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? हमारे प्यार की वजह से। और फिर हम इस बात की चिंता क्यों करें कि तरुण ठीक होता है या नहीं? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कैलाश। हमारे लिए बस इतना काफी है कि हम अपने बेटे को भरपूर प्यार दे रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। बाकी सब देखा जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुना तरुण तुमने? तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं तरुण। But I was running away like a fool. I was running away from reality. Forgive me, Neetu. Forgive me, my son. न जाने कौन सा शैतान सवार हो गया था मुझ पर कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था। What kind of a father am I who's just not concerned for his own son's life? कैलाश, ये तुम्हें क्या हो रहा है? I don't know, Neetu. कैलाश, ये चाकू से क्या करोगे तुम? भैया से लड़ाई करोगे? नहीं रे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर वो लोग हम लोग को पकड़ लेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अकेले क्यों मरोगे? पहले हमें मार डालो, फिर खुद को खत्म कर लेना। मेरे को कोई जुदा नहीं कर सकता निशा। हाँ, ये दुनिया दो लफ्ज़ को क्यों नहीं मिलने देती? ये दुनिया प्यार की दुश्मन जो है। हम लोग स्वर्ग में भी साथ साथ रहेंगे। लेकिन आत्महत्या करने वाले तो भूत बन जाते हैं ना। तो क्या हुआ, हम लोग ही भूत बन जाएंगे, साथ साथ रहेंगे और दुनिया के सारे प्रेमियों की
मदद करेंगे। लेकिन अभी से मरने की बात क्यों सोचते हो? कोशिश करो ना, कोई रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है। इस तरह हिम्मत हारने से कोई फायदा नहीं, जाके देखो तो सही। ठीक है, मैं देखता हूं। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता निशा। मुझे डर है कि अगर मैं तुमसे अलग हुआ तो हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, हम यहीं रहेंगे साथ साथ, जिंदगी के आखिरी घड़ी तक साथ साथ यहीं रहेंगे। आ गए वो लोग। खुद क्या करेंगे? पहले हमें खत्म कर दो। ये कैसे होगा मुझसे? होगा कैसे नहीं? भोंक दो चाकू मेरे पेट में। नहीं, मैं कहती हूँ ना, मार डालो मुझे। मैं नहीं मारूंगा तुमको। ये नहीं कर पाऊंगा। अपनी मोहब्बत का कत्ल नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम्हारे हाथ से मरकर मैं अमर हो जाऊंगी। मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। रीमा, रीमा, I love you, रीमा। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ रीमा। रीमा, I really love you। ये तुम्हें क्या हो गया है? रीमा, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? रीमा, रीमा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। रीमा, ये तुम अचानक राक्षसी की तरह क्यों दिख रही हो रीमा? रीमा, तुम्हारे दांतों को क्या हो गया है? रीमा, रीमा, नहीं, तुम क्या करना चाहती हो रीमा? रीमा, आई लव यू रीमा, डोंट, रीमा, तुम मेरा खून पीना चाहती हो रीमा? ओके, ओके, गो अहेड, डू इट। हाँ, हाँ रीमा, या, you can sink your teeth into my flesh, into my neck, रीमा। अब कैसा लग रहा है तुम्हें रीमा? तुम्हें खुशी हो रही है रीमा? हाँ, हाँ, I'm feeling much lighter now, much lighter। एक अजीब सा हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो रीमा? रीमा, come on, don't go away, रीमा। I'm feeling better now। कहाँ जा रही हो तुम? रीमा, please, love you, love you। चाचा, चाचा यहाँ तो कोई नहीं है। लोग यहीं तो रह रहे थे। वो यहाँ कब आए थे चाचा? आज ही शाम को उन लोगों ने यहाँ खाना वाना खाया था। इसका मतलब दोनों यही टीम थे। अब क्या किया जाए भाई? अरे किया क्या जाए, जाके देख संदीप, तू नीचे जाके देख। तू जाके गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है, जा। फटाक से गाड़ी स्टार्ट करें। चाचा अब चले। हाँ, अच्छा, चाचा अब चले। हाँ चले। जल्दी क्या है? चाचा जल्दी है, लंबा जाना है चाचा। अच्छा, तुम लोगों की ये फ्लाइंग विजिट ही रही है। अरे चाचा जो समझना समझ लीजिए, अभी हम चले, चल नीचे। चलो, खुश रहो। अच्छा, प्रणाम। चलो। क्यों भाई, मैं यहाँ से फोन कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकते हैं। कौन होगा इतनी रात को? रीमा,
यस। बेटी मैं तुम्हारा ससुर बोल रहा हूँ, दमन का बाप। जी कहिए। माफ करना बेटी, इतनी रात गए मैंने तुम्हें फोन किया। कोई बात नहीं, बोलिए। बेटी तुम्हें तो मालूम ही होगा कि दमन ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ईश्वरी कृपा से वो बच गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बात तो अच्छी है बेटी, लेकिन वो बहुत डिप्रेस्ड है। रीमा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो सोया हुआ है। नींद में भी वो तुम्हारी ही बातें करता है, बड़बड़ाता है। आपने ये बताने के लिए मुझे इतनी रात को फोन किया है? नाराज मत होना बेटी। बेटी, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। देखिए, दमन और मेरा तलाक हो चुका है। हाँ, ललवानी साहब कह रहे थे कि दमन ने कुछ तलाक के पेपर साइन किए हैं और वो कोर्ट में सबमिट कर दिए गए हैं। दमन और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। बेटी, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। तो फिर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि मैं हॉस्पिटल जाकर दमन का डिप्रेशन क्योर करूं? बेटी, मेरी एक बात सुनो, फिर जो भी जी में आए वो करो। कहिए। बेटी, मैं जानता हूं कि दमन और तुम्हारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तलाक हो चुका है, और मैं तुम दोनों को मिलाना भी नहीं चाहता। मेरी बात सुन रही हो ना? जी। लेकिन बेटी, क्या ये खूबसूरत बात नहीं होगी कि रिश्ता खत्म होने के बाद भी दो इंसानों के बीच कोई बिटरनेस या कटुता ना रहे? बेटी, दमन ने आत्महत्या करने की कोशिश की और भगवान की दया से वो बच गया। अब अगर तुम थोड़ी सी भी उसकी मदद कर दो तो शायद वो संभल जाए। एक पत्नी के रूप में ना सही तो एक दोस्त की हैसियत से ही उससे मिलो। बेटी, इस बूढ़े की छोटी सी दरखास्त कबूल करो। एक बाप के मन की पीड़ा को समझो। मेरी मदद करो बेटी, बड़ा उपकार होगा तुम्हारा सब आगे पर। क्या कहती हो बेटी? ठीक है, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं दमन से मिलने आऊंगी। बाय।